हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.3 का आपको मेथड आप पहला सीखोगे, क्योंकि आपके कोर्स में बेसिकली 3 टाइप के मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें पहला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम सही है, सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, ये सब मैं आपको प्रोसीजर आज सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा, आपको पता है कभी भी मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कराता। पहले आप रूल समझ लीजिए। मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का एक छोटा सा पार्ट है वीडियो का, जिसके अंदर हम रूल समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, 2x + 3y = 5, और अगला है बेटा 3x - 2y = 1। टेक एग्जांपल कि ये मेरे पे क्वेश्चन है और मुझे इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 2 इक्वेशन तैयार है, तो 2 इक्वेशन तैयार है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। बेटा सबसे पहले आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखोगे आप समीकरण 1 से। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, पहले ये समझ लो, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 5, ठीक है, यही था ना पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन 2x + 3y = 5, पहला इक्वेशन लिख दिया। अब 2x की जगह 2x रहेगा, 5 की जगह 5 रहेगा। एक बात बताओ बच्चों, ये प्लस का जो 3y है उसे इधर ले आओ। अगर प्लस का 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y हो गया। हम जानते हैं कि प्लस का 3y अगर इधर आ गया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 3y हो गया। अब 2x बच गया, हमें x की वैल्यू चाहिए पहले, तो x को ऐसी छोड़ दो, 5 - 3y को ऐसी छोड़ दो। एक बात तो आप सब जानते होंगे 10th क्लास में आकर कि x के साथ जो भी नंबर होता है वो सब अपॉन में आ जाता है, वो सब डिवाइड में आ जाता है। ये इक्वेशन 3 बन गया। तो पहले 2 इक्वेशन हमें गिवन थे, तीसरा इक्वेशन हमने खुद प्रिपेयर करा। कैसे प्रिपेयर करा, एक बार और समझ लो कि थर्ड इक्वेशन कैसे प्रिपेयर हुआ। चलिए दोबारा एक बार स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + 3y = 5। 2x की जगह 2x आप एज इट इज लिख दोगे, 5 की जगह 5 लिख दोगे, प्लस का 3y हो जाएगा माइनस का 3y, x रहेगा x रहेगा, 5 - 3y की जगह 5 - 3y। अगर x के साथ कोई नंबर है तो वो अपॉन में आ जाएगा, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन बन गए। पहले आपने पहला इक्वेशन उठाया था, पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब आप उठाओगे दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन खत्म, अब दूसरा इक्वेशन यहां से स्टार्ट। तो अब लिखूंगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये बात ध्यान रखना, पहले इक्वेशन फर्स्ट आता है, फिर इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 है 3x - 2y = 1। यही है ना इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, 3 की जगह 3 एज इट इज रहेगा, 3 की जगह 3 एज इट इज रहेगा। अब क्या लिखा हुआ x, अब आपका लिखा हुआ x, तो बताइए x की जगह क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू आपके पास है 3x है, तो 3 की जगह 3 लिख दिया। x की वैल्यू ये देखिए, आपको x की वैल्यू गिवन है, आपने x की वैल्यू फाइंड किया था। तो x की वैल्यू क्या फाइंड किया था, आपने फाइंड किया था 5 - 3y / 2, यही फाइंड किया था ना x की जगह। तो x की जगह जो वैल्यू थी ना x की, वो हमने x की जगह पुट कर दी। बाकी जैसा है उसे एज लिख दो, माइनस की जगह माइनस, 2y की जगह 2y - 2y एज इट इज = में आ गया 1। क्लियर है, क्या करा, केवल x की जगह जो x था उसकी जगह x की वैल्यू पुट कर ली, बाकी जैसा था उसे एज इट इज पुट कर लिया। इसलिए इस क्वेश्चन का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट करा है, x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी है। जो x था ना उसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट करा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा। क्लियर हो गया, मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें x और y हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू, आगे सॉल्व करते हैं। 3 की 5 से मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा, -3 3 9 होता है, अपॉन में 2 हो गया, -2y की जगह 2y, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दो = 1। दोबारा समझ लो, 3 की 5 से करोगे 15, 3 की 3 से करोगे 9, अपॉन में 2 - 2y 1 1। अब इनका क्या लोगे, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है बेटा, 15 - 9y, 15 - 9y एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह माइनस होगा, और 2y की 2 से गणना करोगे, 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो 4y = आ गया 1। क्लियर हो गया, 15 - 9y एज इट इज था, माइनस की जगह माइनस, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करा 2y आ गया, और = में 1 था, =1। देखिए 15 की जगह 15 रहेगा, -9 और -4, माइनस के 9 सोल्जर और माइनस के 4 सोल्जर, माइनस के 9 सोल्जर तो पहले ही थे आपके पास, माइनस के 4 सोल्जर और आ गए, तो माइनस के 13 सोल्जर हो गए आपके पास।
माइनस के 9 सोल्जर, माइनस के 4 सोल्जर, माइनस के 13 सोल्जर, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 इक्वल टू 1। क्या करेंगे अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जैसे हम बचपन में करते थे। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करो और इसकी मल्टीप्लाई 2 की 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 15 माइनस 3y, क्योंकि 15 माइनस 3y की 1 से करा तो 15 माइनस 3y रहा। अब माइनस का 3y इधर ले आओ तो प्लस का 3y, माइनस का 13y, सॉरी माइनस का 13y, माइनस का 13y इधर ले गए तो प्लस का 13y इक्वल टू 15 की जगह 15, अब प्लस का इधर आएगा तो -2, 13y की जगह 13y लिख दो, 15 में से 2 माइनस करो तो 13 आएगा, y इक्वल टू 13, ये 13 आएगा अपॉन में 13 से 13 कैंसिल, आंसर आपका 1 आ गया। ये आपकी y की वैल्यू फाइंड होगी। किसकी वैल्यू आपने फाइंड करी है? y की। अभी केवल y फाइंड हुआ है। एक बार यहां से दोबारा देख लो, 3 5 15, 3 3 9, अपॉन में 2 माइनस 2y इक्वल टू 1। क्लियर है? अब ये होने के बाद 2 और 1 का एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया, 15 माइनस 9y एज इट इज रहेगा, 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा, 15 की जगह 15, 9y और 4y 13y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 की 1 से करोगे 2 आएगा, 15 माइनस 13y की 1 से करोगे 15 माइनस 13y, माइनस का 13y इधर के प्लस हो गया, 15 की जगह 15 प्लस का 2 माइनस हो गया, 15 में से 2 माइनस करोगे 13 होगा, 13 अपॉन में आ गया, 13 13 कैंसिल, आंसर 1 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई। ये तो y की वैल्यू है। अब x कैसे फाइंड होगा? तो पहले आपने क्या लिया था, देखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब एक रह गया क्या? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहां लिखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड आएगा, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 से। याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 बार इक्वेशन लेना पड़ता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, याद करो स्टेप याद करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले को सॉल्व करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दूसरे को सॉल्व करो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अब तीसरे को सॉल्व करूंगा। तो तीसरा क्या है? थर्ड। ये रहा। क्या है थर्ड? बताओ जरा सारे बच्चे, कि x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन में 2। यही है ना थर्ड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन, फिर दूसरा इक्वेशन, अब तीसरा इक्वेशन। स्टेप याद कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। 3 स्टेप है बस। तो पहला इक्वेशन सॉल्व हुआ, फिर हमने दूसरा इक्वेशन सॉल्व करा, अब मैं तीसरा इक्वेशन सॉल्व करूंगा। देखिए x इक्वल टू 5 की जगह 5, माइनस जगह माइनस, 3 की जगह 3, ध्यान सुनो, 5 की जगह 5, माइनस जगह माइनस, 3 की जगह 3, y की वैल्यू 1 अपॉन में 2 आ गया, 5 की जगह 5 माइनस 3 बन जा 3 अपॉन में 2, 5 में से 3 घटाओगे 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, और y की वैल्यू भी 1 आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन उठता है एनसीईआरटी का, मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके ब्रेन में पहले से स्टेप क्लियर हो जाए कि हमें 2 इक्वेशन दिया होगा, इसको सॉल्व करने का मेथड आ जाए कि पहले लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले पहला इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फिर दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फिर तीसरा इक्वेशन सॉल्व करना है। आंसर अपने आप आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात लास्ट बार आपको कहूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक ही तरीका है। क्या? लास्ट सुन लो, 3 बातें याद रखो कि एक बार इक्वेशन 1 लेना है, उसे सॉल्व करना है, फिर इक्वेशन 2 लेना है और सॉल्व करते जाना, कहीं नहीं रुकना, अपने आप आंसर आएगा, और फिर इक्वेशन 3 लेना है, उसे सॉल्व करते जाना, रुकना नहीं है। तो ये तो स्टेप हो गया, ये केवल स्टेप समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। अब मैं आता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन। तो मैं पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी का स्टार्ट करता हूं बेटा। जरा पहला क्वेश्चन पढ़ो, आपको कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर आपको स्टेप समझ में आ गया होगा तो चलिए आप सभी मुझे स्टेप सिखाइए, मैं सीखूंगा आपसे, ठीक है? बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चों ने एक साथ बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या बोलोगे? वेरी गुड, समीकरण 1 से। क्लियर है? अब समीकरण 1 सॉल्व करना है, घबराना नहीं है कहीं भी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, x की जगह x, 14 की जगह 14, प्लस का y क्या हो जाएगा? माइनस का, प्लस का y माइनस का। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, इतना ही सॉल्व करना था, प्लस का माइनस। देखिए हो भी गया, एक स्टेप सॉल्व हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो चुका है आपका, एक स्टेप खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में क्या लिखोगे? समीकरण 2 से। तो बताओ समीकरण 2 क्या है बेटा? समीकरण 2 है बेटा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, अपने आप आंसर आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा 3 बात याद रख लो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब यह सॉल्व होगा, देखिए अपने आप आएगा आंसर। देखिए x की जगह क्या लिखूंगा? x नहीं लिखूंगा, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है
14 माइनस वाई, एक्स की जगह ये आ गया, ये एक्स की जगह आया, बाकी एज इट इज लिखो, माइनस की जगह माइनस आएगा, वाई की जगह वाई आएगा, इक्वल 4 की जगह 4 आएगा। क्लियर है? एक्स की जगह 14 माइनस वाई, माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह वाई, इक्वल इक्वल 4 4, जैसा था वैसे लिख दिया। देखिए 14 की जगह 14 हो गया, माइनस वाई और माइनस वाई ये बन जाएगा माइनस 2y, क्योंकि y दो बार है और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस वाई माइनस 2y, क्योंकि y दो बार है और दोनों माइनस के हैं, इक्वल टू 4 एज इट इज लिख दिया, जैसा था उसे एज लिख दिया। चलिए देखिए बेटा ध्यान से, माइनस की जगह माइनस, 2y की जगह 2y, माइनस की जगह माइनस, 2y की जगह 2y, 4 की जगह 4, बताओ प्लस का 14, ये प्लस है, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 14, ये प्लस का 14, इधर आके हो जाएगा माइनस का 14, तो माइनस 2y, अगर 4 में से 14 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा, 4 में से 14 घटा रहे हो, 4 में से 14 घटाओगे माइनस 10 बचेगा, तो माइनस माइनस दोनों आपके कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बताइए y इक्वल टू 10, और ये 2 कहां आएगा, अपॉन में आएगा, तो 2 अपॉन में ले आओ, क्या आ गया 5 आ गया। y की वैल्यू मैंने आपसे क्या कहा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखिए, सॉल्व कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखिए, सॉल्व करते जाइए, आंसर अपने आप आएगा। अब आपका बचा लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या लिखते हैं बताओ, लास्ट स्टेप हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd। अब इक्वेशन 3rd लेंगे, हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे बेटा समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 उठा लो, समीकरण 3 क्या है, ये ना समीकरण 3, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3rd था, इसको सॉल्व करो, आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 14 की जगह 14 माइनस वाई, वाई कितना आया था सर जी, y आया था 5, तो 14 में से 5 माइनस करो, ये आपका 9 आ गया, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको कहा ना, पहले एक्सरसाइज से पहले रूल समझिए, रूल समझ लोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आप करने के कैपेबल होंगे। आपने क्या सीखा कि पहले इक्वेशन 1 लेना है, पहला 1 इक्वेशन सॉल्व हो गया, फिर इक्वेशन 2 लेकर सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आएगा, फिर इक्वेशन 3 लेना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 3 बार इक्वेशन लेना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 3rd। क्लियर हो गया? अब आता हूं मैं सेकंड पार्ट पे, तो फर्स्ट पार्ट तो आप सबने नोट कर लिया होगा बेटा, अब आता हूं बेटा सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मिटा रहा हूं मैं इसे, अब आता हूं बेटा सेकंड पार्ट में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट देखो, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, और s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6 है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। यहां एक दिक्कत है, अपॉन में 3 और 2 दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें अपॉन में कोई नंबर दे रखा हो, जैसे 3 और 2, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो। सर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा हमें कैसे पता लगेगा? पहली बात, अपॉन में है, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात, हमें कैसे पता लगेगा? अपॉन में कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन में होगा तभी ऐसा करना। देखो मैंने फर्स्ट को तो कुछ नहीं कहा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को तो कुछ नहीं कहा ना, जैसा था शरीफ था, मैंने कुछ नहीं कहा। ये थोड़ा बदमाश दिख रहा था, 3 और 2 अपॉन में ले आया, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, आप सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो। क्यों करा? देखिए ध्यान से, 3 को 6 से काटोगे 2 बचेगा, 2 को 6 से काटोगे 3 बचेगा, यहां तो कटेगा नहीं, 6 और 6 मल्टीप्लाई में, तो यहां क्या बचा? ये बचा 2s प्लस का ये बचा आपका 3t, 3 ना 3t और इक्वल टू 36। ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड। जरा मेरी बात ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें अपॉन में कोई नंबर हो, जैसे इसमें अपॉन है 3 और 2, तो प्लीज पहले मल्टीप्लाई करके इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ सिंपल फॉर्म? 3 और 2 का एलसीएम 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 2s बचा, 3t बचा और 6 की मल्टीप्लाई 36। ये पहला और ये दूसरा। अब सॉल्व करते हैं, अब स्टार्ट करें। चलिए 3 स्टेप में सॉल्व होंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से। तो बताओ समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है s माइनस टी इक्वल टू 3। यही है समीकरण 1, पहले क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। s की जगह s लिख दो, 3 की जगह 3 लिख दो, माइनस का ये माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस हो गया। माइनस की ये संख्या इधर आके प्लस हो गई, और कुछ नहीं करना आपको, आप यहीं पे छोड़ दो। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर हो गया? माइनस का इधर आके प्लस हो गया, ये आपका 3rd इक्वेशन बन गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखोगे? फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी में हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 क्या है बेटा? समीकरण 2 है बेटा 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36, यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 2 की जगह 2 की जगह 2, s नहीं लिखेंगे, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, तभी तो नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित होगी, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? तो जो x की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू क्या गिवन थी? ये थी। चलिए s की जगह s की वैल्यू क्या थी? s की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस टी। क्लियर है? s की वैल्यू बेटा क्या है? 3 प्लस टी। समझ में आ गया बेटा? अब बताओ, प्लस की जगह प्लस, 3t की जगह 3t, 36 की जगह 36। समझ में आ गया? जैसा था बाकी सब ऐसे ही, बस s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। बाकी क्वेश्चन में x होता था, यहां s है, तो s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, बाकी जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। 2 की t से मल्टीप्लाई करो तो 2t आ गया। 3t की जगह प्लस 3t एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू में 36 की जगह 36 रहेगा। ठीक है? 2 की 3 से 6, 2 की t से 2t, 3t की जगह 3t, 36 की जगह 36 एज इट इज। बेटा 6 की जगह 6 आएगा, 2t और 3t दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया 5t। भैया 2t और 3t दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 5t, और इक्वल टू में क्या है बेटा? 36। 5t की जगह 5t, 36 की जगह 36। बताओ प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस। ये प्लस का 6 हो जाएगा माइनस। 5t की जगह 5t, 36 में से 6 माइनस करो, 30 आ गया। t की जगह t आएगा, 30 की जगह 30 आएगा, और ये 5 कहाँ आएगा? अपॉन में 5 से कैंसिल कर दो, 6 आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था? आप सॉल्व करते जाइए, रुकिए मत। रुक गए, जो रुक गया वो गया, जो नहीं रुका वो जीता। रुको मत, चलते रहो, आंसर अपने आप आएगा। मैंने कहीं कुछ अलग नहीं करा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सॉल्व करता गया। अब क्या करूंगा? शाबाश, सब एक साथ बोल पड़े, सर इक्वेशन थर्ड। तो बताओ क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब मैं इक्वेशन थर्ड पे आता हूं। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 आपने अभी फाइंड किया था, ये रहा। समीकरण 3 क्या है बेटा? समीकरण 3 है s इक्वल टू 3 प्लस टी। यही है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो ये हमने लिख लिया। अब वैल्यू पुट करो, 3 की जगह 3 आएगा, और t, बताओ t की वैल्यू क्या है? 6। 3 और 6 को ऐड कर दो, 9 इज द आंसर। सो सिंपल। तो हमने 3 स्टेप में करे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जिसने 3 स्टेप समझ लिए उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पहले से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस चीज को। फिर वैसे ही करेंगे 3 बार इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। स्टेप तो याद हो गया होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखोगे सबसे पहले? सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। यही तो बताया था, पहला इक्वेशन लिख दो। तो पहला इक्वेशन एच लिख दिया। अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x निकालना होता है। तो कैसे निकालूंगा? 3x की जगह 3x लिख दो, 3 की जगह 3 लिख दो, माइनस का y इधर ले आओ, ये माइनस का y इधर आके हो जाएगा प्लस का y। माइनस का y क्या हो गया? प्लस का y। तो x इक्वल टू बेटा 3 प्लस वाई, 3 आ जाएगा अपॉन में, और ये आ गया आपकी x की वैल्यू। क्लियर हो गया? इसे हम बोलते थे इक्वेशन थर्ड। ये तो सबको याद हो गया होगा। दोबारा देख लो, माइनस का y इधर आके हो गया प्लस का y, और 3 जो था वो आ गया अपॉन में। ये x की वैल्यू जो होती है उसे बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। अब तक हर क्वेश्चन यही तो करते आ रहे हो। तो x की वैल्यू आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया आपने। अब स्टेप याद होगा, पहला इक्वेशन, अब दूसरा इक्वेशन। तो क्या लिखूंगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हिंदी में क्या लिखूंगा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। आगे 9 की जगह 9 आएगा। बताओ x ए क्या लिखोगे? x ए का आएगा बेटा 3 प्लस वाई अपॉन में 3, माइनस की जगह माइनस, 3y की जगह 3y इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। 9 की जगह 9, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की जो वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो x की जगह 3 प्लस वाई अपॉन में 3, माइनस का 3y इक्वल टू 9। एज इट इज पुट कर दिया। 3 से देखो 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 से 9 कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जा 9 बचा, 3 3 जा 9, और 3 की y से करो तो प्लस का 3y,
3 3 जा 9 और 3 की y से करोगे 3y, आगे क्या बचेगा माइनस का 3y बचेगा और इक्वल टू में 9 बचेगा, इक्वल टू में 9, 3y से 3y कैंसिल हो गया तो 9 इक्वल टू 9। अब देखिए क्या इसके बाद सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता सॉल्व। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना तो यहां पर x बचा ना यहां पे y बचा, तो सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? हमें सॉल्व करना था x और y के लिए, ना x बचा ना y बचा, तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस टाइप का जो सिचुएशन आ जाए जब दोनों साइड इक्वल आ जाए और ना x बचे ना y बचे, कोई वेरिएबल ना बचे, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, इसके अनेकों हल हम सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं अनेक हल। बस ये लिख के हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा, आपने फिर वही लिया, इक्वेशन फर्स्ट लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट था, माइनस का प्लस हो गया, 3 आ गया अपॉन में, x की वैल्यू यहीं छोड़ दी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दिया, 9 की जगह 9, x की जगह x की वैल्यू माइनस 3y इक्वल टू 9, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 की 9, 3 3 जा 9, 3 की y से करोगे 3y माइनस का 3y इक्वल टू में 9, 3y से 3y कैंसिल हो गया, 9 बच गया, 9 बच गया, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि इससे ज्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते बेटा फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है। वैसे देखो तो ये पॉइंट में भी सॉल्व हो सकता है, हम पॉइंट लेके चलेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। बट दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? पॉइंट में मल्टीप्लाई करना और पॉइंट में डिवाइड करना, आप भी जानते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे? सारे पॉइंट को रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे, कैसे रिमूव कर देंगे? देखिए, अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो मैं जानता हूं पॉइंट को हटाऊंगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो भी अपॉन में 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो भी अपॉन में 10 आएगा, तो 10 10 10 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली पॉइंट तो हट गया। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमने सारे पॉइंट को रिमूव कर दिए। ऐसे यहां पॉइंट हटाओगे 10 बचेगा, यहां भी पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, यहां भी पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, 10 10 10 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका पॉइंट फिर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर हो गया? हमने गेम खेला, हमने सारे पॉइंट को रिमूव कर दिया, हमने सारे पॉइंट हटा दिए यहां से। अब सॉल्व करते आगे, जैसे अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं। क्या करते हैं सबसे पहले? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी मीडियम क्या लिखते थे बेटा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखो सबसे पहले, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13। अब ये प्लस का क्या होता था? माइनस, 2x की जगह 2x, 13 की जगह 13, ये प्लस का 3y क्या हो गया? माइनस x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये 2 कहां ले जाओगे? 13 माइनस 3y एज इट इज, ये 2 कहां जाओगे? अपॉन में, तो ये आ गया x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आ गई। यही कर, अब तक हमने सारे क्वेश्चन में यही करा है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे करोगे भाई। प्लस का 3y माइनस हो गया, 2 आ गया अपॉन में, तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते थे बेटा? यहां लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन 2, यही तो लिखते थे। जब इक्वेशन 1 हो जाता था फिर हम सॉल्व करते थे इक्वेशन 2। हिंदी में क्या लिखते थे बेटा? समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या है ढूंढो? समीकरण 2 क्या आपका? इक्वेशन 2 क्या है? ये रहा इक्वेशन। क्या है आपके पास? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करते रहेंगे। कब तक सॉल्व करेंगे? जब तक हमारे पास y की वैल्यू ना आ जाए। यही हर बार यही करना है आपको। 4 की जगह 4 आ गया। अब बताओ x। x नहीं लिखूंगा मैं, x नहीं लिखेंगे, x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तभी तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना भाई साहब, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वैल्यू, आप प्रतिस्थापित कर रहे हो, किसी की वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, प्लस का 5y इक्वल टू 23, जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। 2 को 4 से काटो, 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अब 2 की गुना 13 से करोगे 26 आएगा, माइनस 2 की गुना 3 से करोगे 6y आएगा। भाई 2 की 13 से करो 26, 2 की 3 से करो 6y, प्लस 5y की जगह 5y इक्वल टू 23। क्लियर है बेटा? 26 की जगह 26 एज इट इज रहेगा। देखिए माइनस का 6y और प्लस का 5y, ध्यान से सुनना, माइनस के 6 सोल्जर हैं, माइनस के 6 सोल्जर है, प्लस के 5 सोल्जर है। तो जब इनकी लड़ाई होगी तो 5 सोल्जर कैंसिल हो जाएंगे। एक सोल्जर अब भी बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का सोल्जर बचेगा। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 23। माइनस की जगह माइनस लिखो, y की जगह y लिखो, 23 की जगह 23 लिखो। ये प्लस का 26 इधर आके आ गया माइनस का 26, प्लस का 26 इधर हो गए माइनस का 26, तो माइनस y इक्वल टू 23 में से 26 माइनस करोगे तो प्लस का 26 क्या हो गया? माइनस का 26 हो गया।
माइनस वाई की जगह माइनस वाई, 23 की जगह 23, प्लस का 26, माइनस का 26। क्लियर है? माइनस वाई की जगह माइनस वाई आएगा, 23 में से 26 घटाओगे माइनस 3 बचेगा, 23 में से 26 घटाओगे माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 3 आ गया, तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। मैंने क्या कहा था, पहले इक्वेशन 1 लो, सॉल्व करो, इक्वेशन 2 लो और तब तक सॉल्व करते रहो जब तक y ना आ जाए। अब लास्ट इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 उठाओ, समीकरण 3 ये रहा, क्या है वैल्यू है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, यही है ना, ये दे रखा आपको, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 13 की जगह 13, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और y की जगह भी 3, क्योंकि y की वैल्यू 3 आएगी थी, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तभी तो मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन पड़ा भाई साहब, क्योंकि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। पहले x को सब्स्टिट्यूट करा, अब y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 13 की जगह 13 आ गया, माइनस की माइनस, 3 की जगह 3, y की जगह 3 अपॉन में 2 आ गया, 13 की जगह 13 माइनस 3 3 9 अपॉन में 2 आ गया, 13 में से 9 माइनस करोगे 4 अपॉन में 2, कैंसिल कर दोगे 2 आ गया, तो 2 जो होगा वो आपकी x की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। सो अब आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास x की वैल्यू है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना, मोस्ट 100 टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखो बेटा क्या है, देखो बेटा फिफ्थ पार्ट अंडर रूट है, अंडर रूट देख के आधों को बुखार आ गया होगा, आधों के बुखार आ चुके होंगे, चेहरे पे पसीने आ गए होंगे, है ना, जबकि अंडर रूट वाले क्वेश्चन सबसे इजी माने जाते हैं, सबसे आसान तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है, घबराहट, पहले ही होपलेस हो जाते हो कि भाई ये तो अंडर रूट है, मैं कैसे करूंगा, यही तो, तभी तो मार खा रहे हो मैथ में। मैथ चेक करते हैं आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी मजबूती चेक करता है मैथ कि भैया आप अंदर से मेंटली कितने स्ट्रांग हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन, बताता हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट जरूर लिख लेना, मैं भी लिख देता हूं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से क्या लिखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इक्वल टू, अब तक क्या करते आ रहे हैं, ये प्लस का माइनस होता है, अब तक तो यही करते आ रहे हो ना, तो प्लस का क्या कर दोगे माइनस, तो माइनस का अंडर रूट 3y, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का माइनस अंडर रूट 3y। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल घबराओ मत, सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से समझो कि प्लस का माइनस हो गया, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, और ये अंडर रूट 2 कहां आएगा, अपॉन में, तो अंडर रूट 2 अपॉन में, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया, प्लस का हो गया माइनस, अंडर रूट 2 आ गया अपॉन में, ये बन गया थर्ड इक्वेशन, बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अब क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, हिंदी मीडियम क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। तो बताओ समीकरण 2 क्या है बेटा, समीकरण 2 है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, लिख लिया, सबे लिख लिया। अब देखिए अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3x, बताओ मैं x की जगह क्या पुट करूं, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं, तो माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस अंडर रूट 8, y की जगह y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3 की जगह रूट 3, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, हम सब जानते हैं कि अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा, और माइनस का जब अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, y की जगह y, माइनस की जगह माइनस, अपॉन में क्या है, अंडर रूट 2 है, अपॉन में अंडर रूट 2 है तो अपॉन में अंडर रूट 2 लिखो। दोबारा देख लो एक बार, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, y की जगह y और साथ में माइनस, और अपॉन में अंडर रूट 2 जैसा था उसे आप एज इट इज अंडर रूट 2 लिख दोगे। माइनस आ जाओ, चलो मैं यहां कर देता हूं आपके लिए, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करोगे 3y आ जाएगा, माइनस का, अपॉन में क्या है बेटा, अंडर रूट 2 है, माइनस की जगह माइनस है, अंडर रूट 8y की जगह अंडर रूट 8y है, अपॉन में 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, अंडर रूट 3 बन जाता है, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2 रहेगा, बाकी जैसा है उसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा अंडर रूट 2, इन दोनों का एलसीएम अंडर रूट 2, माइनस 3y की 1 से करो, माइनस 3y, माइनस की जगह माइनस करोगे, 2 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16 होगा,
√2 2 की 8 से मल्टीप्लाई करो 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो यहां 4y लिखोगे। क्लियर हो गया? 4 क्यों लिखा बेटा? 4 क्यों लिखा? क्लियर हो गया? 2 8 16, 2 8 16, 16 स्क्वायर होता है 4 का, इसलिए रूट से बाहर 4 आ गया। ठीक है, माइनस के 3 सोल्जर और माइनस के 4 सोल्जर, माइनस के 3 सोल्जर और माइनस के 4 सोल्जर मिलकर माइनस के 7 सोल्जर हो गए। अपॉन में √2 इक्वल टू 0, अपॉन में 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब -7y की 1 से करेंगे तो -7y आएगा, इक्वल टू √2 की 0 से करेंगे 0 आएगा, y इक्वल टू 0, -7 अपॉन में आ जाएगा -7, और हम जानते हैं कि 0 अपॉन में कुछ भी हो आंसर 0 ही आता है। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 0 आ गई। y आपने 0 फाइंड कर दिया। दोबारा सुन लो एक बार, -3y 2 के 8 से करा 16, 4 आ गया, -3 -4 -7 √2, 0 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी 1 से करा ये रहा, √2 की 0 से 0, -7 अपॉन में आएगा, आंसर 0। क्लियर हो गया? अब आते बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड तो रह गया, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 3 से। यही तो स्टेप आपको सिखाया था, पहले समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से, अब समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है? इक्वेशन थर्ड क्या है? इक्वेशन थर्ड आपका ये रहा, क्या? x इक्वल टू -√3y अपॉन में √2, यही है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस की जगह माइनस, √3 की जगह √3, y की वैल्यू क्या आई थी? 0 अपॉन में √2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि √3 की 0 से करोगे 0 आएगा, और 0 अपॉन में कुछ भी हो, अभी तो बताया था, आंसर 0 आएगा। क्लियर हो गया? देखिए एक्चुअल में देखो ना, बाकी क्वेश्चनों से छोटा है। अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था ये उससे भी छोटा है। देखो ध्यान से देखो, तो अंडर रूट देख के घबराना नहीं है, तरीका समझ लो। एक बार लास्ट बार समझा रहा हूं, अंडर रूट वाला फिर से समझ लो। प्लस का माइनस √2 अपॉन में, खत्म। इक्वेशन 2 लिख दिया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये एज इट इज रहा। √3 की √3 से करूंगा 3y आ जाएगा, अपॉन में √2, ये एज इट इज लिख दिया। √2 की 8 से करोगे 4 हो जाएगा, -7 -4 -7 अपॉन में √2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी 1 से करोगे यही रहेगा, 0 से करोगे 0, ये अपॉन में 0 आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा 6 पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने ऐसा कुछ किया था, याद करो, जिसमें अपॉन में था। 2 और 3 किसमें है? अपॉन में है, याद करो। सेकंड पार्ट में भी ऐसी कुछ था, तो मैंने कुछ एक तरीका बताया था कि सर जी 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दोगे तो 2 और 3 आपका अपने आप रिमूव हो जाएगा। पहले इस अपॉन वाले को हटा दो अगर आपको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है, तो सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो मल्टीप्लाई 6 हो गया, मल्टीप्लाई 6 हो गया, मल्टीप्लाई 6 हो गया। क्लियर हो गया? हमने सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दी। अब 2 को 6 से काटो 3 आएगा, 3 को 6 से काटो 2 आएगा, ये कैंसिल होगा नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में है। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो 9x आ गया, माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई करो 10y आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो माइनस का 12 आ गया। क्या मेरी बात बेटा सबको समझ में आ गई? मैंने क्या करा? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दी, क्योंकि नीचे वाले नंबर को हटाओगे नहीं तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन बहुत समस्या आएगी, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो इसको छोटा करने का तरीका यही है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल तरीके में पहले से कन्वर्ट कर लो। ऐसे ही 3 और 2 फिर से आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 को 6 से काटो 2 आएगा, 2 को 6 से काटो 3 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? अब बताओ कौन कौन से नंबर बचे? एक तो आपका बचा 2x, ये तो 2x बचा, प्लस आपका क्या बचा? आपका 3y बचा, और इक्वल टू में क्या बचा? आपका 13 बचा। ये इक्वेशन 2 बन गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आपके सामने दो इक्वेशन आ गए। ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप भी कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा, भटकते रहोगे, फिर मुझे ढूंढोगे कहां गए, तो मैं नहीं मिल पाऊंगा फिर। इसलिए ध्यान से सुनो, अगर अपॉन में कोई नंबर है तो पहले मल्टीप्लाई करके उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्लियर हो गया? अब फिर वही कहानी अपनी जो चल रही थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखूंगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। पहला इक्वेशन लिख दिया, 9x की जगह 9x इक्वल टू -12 एज इट इज, माइनस का इधर ले जाओ, माइनस का इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? प्लस 10y। क्लियर हो गया? माइनस का ही प्लस हो गया। अब बताओ x की जगह क्या लिखोगे? x, -12 की जगह -12, प्लस की जगह प्लस, 10y की जगह 10y। बताओ सारे बच्चे ये 9 कहां जाएगा? अपॉन में, तो 9 को ले जाओ अपॉन में। इक्वेशन कौन सा बन गया? थर्ड बन गया। यही तो करते आ रहे अब तक हम, माइनस का प्लस हो गया, 9 आ गया अपॉन में। अब तक हर बार आपने यही करा है, तो ये तैयार हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2।
हिंदी में क्या लिखते थे बेटा, समीकरण 2 से। और ये तब तक सॉल्व करना है जब तक y की वैल्यू आपकी फाइंड नहीं हो जाती। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देखिए इक्वेशन 2 क्या है बेटा, इक्वेशन 2 आपके पास ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 2 की जगह 2 आएगा, x ये क्या पुट करोगे, -12 प्लस 10y अपॉन में 9, प्लस की जगह प्लस, 3y की जगह 3y इक्वल टू 13। आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, जो x की वैल्यू थी वो आपने x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर हो गया, आप तक यही करते आ रहे हैं। 2 की -12 से करो तो -24, भाई 12 दूनी 24 माइनस का, प्लस 2 की 10 से करो 20y अपॉन में आ गया 9, प्लस की जगह प्लस, 3y की जगह 3y, 13 की जगह 13 अपॉन में 1, कुछ नहीं होता अपॉन में 1 लगा दिया। अब 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करो, क्या आएगा बेटा -24 प्लस 20y, एज इट इज रहेगा, इन दोनों की 1 से करोगे एज इट इज रहेगा, प्लस की जगह प्लस। अब 9 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से करोगे, तो 9 3 से क्या होगा 27, तो 27y इक्वल टू 13। प्लस की जगह प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो तो 47y, 20 और 27 दोनों ऐड कर दोगे तो 47y अपॉन में 9 इक्वल टू 13 अपॉन में 1। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 117, 13 की 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 117 आ गया। चलिए 47y इक्वल टू 117, बताइए माइनस का क्या होगा, ये माइनस का प्लस का 24, तो 47y इन दोनों को जोड़ दो 11, 3 और 1 4 और 1 1, 141। अब y इक्वल टू 141, बताओ बेटा 47 कहां आएगा अपॉन में, तो 47 हम ले आए अपॉन में। ठीक है, 47 से डैक कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 1 आ जाएगा, 2 बचेगा, 12 और 2 14, तो डायरेक्ट आप 3 से काट सकते हो, 3 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई, y 3 आ गया। अब x निकालना है, तो देखो स्टेप देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया था, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिया था, अब एक बच गया क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या लिखोगे बेटा, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, हिंदी में लिखोगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 आपका ये रहा, क्या है, x इक्वल टू -10y अपॉन में 9, वैल्यू पुट कर दो, -12 की जगह -12, प्लस की जगह प्लस, 10 की जगह 10, y की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, अपॉन में 9, -12 प्लस 10 की 30 आ गया, अपॉन में 9 आ जाएगा, 30 में से 12 माइनस कर दो 18 अपॉन में 9, 9 को 18 से काटोगे 2 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, सॉल्व, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन आपको गिवन है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते आ रहे हो। फाइंड m, उसके बाद आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, किसमें रखकर, इस वाले में पुट करके m की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो पहले दो को सॉल्व कर ले, फिर इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले दो को जो दिया हुआ है पहले वो तो सॉल्व कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस सबको हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या लिखते थे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, 2x की जगह 2x लिखोगे, 11 की जगह 11 लिखोगे, प्लस का क्या होगा माइनस का 3y, प्लस का 3 माइनस हो जाएगा, हर बार यही करते थे, प्लस का माइनस करते थे हर बार, और x के साथ जो भी होता अपॉन में, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y और 2 आ जाएगा आपका अपॉन में, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा बेटा कि हर बार हम वही कर रहे हैं बच्चों जो आपको स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड के सिखाया था कि प्लस का माइनस कर दो और 2 आ जाएगा अपॉन में। थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड लेंगे, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या आपका, समीकरण 2 आपका ये रहा, इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, इक्वेशन 2 पुट कर लिया। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी तो नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
क्योंकि x की वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा। बताइए x की वैल्यू क्या फाइंड की थी आपने? 11 माइनस 3y अपॉन में 2। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। माइनस 4y की जगह 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 आपका कैंसिल, 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो लिख दो। तो क्या क्या बचा बेटा? 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24। कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, जैसा वैसा लिख दिया। 11 की जगह 11 आएगा। बेटा माइनस के 3 सोल्जर है और माइनस के 4 सोल्जर है। माइनस के 3 सोल्जर माइनस के 4 सोल्जर माइनस के 7 सोल्जर हो गए इक्वल टू माइनस 24। माइनस की जगह माइनस, 7y की जगह 7y, माइनस 24 की जगह माइनस 24। अब ये प्लस का 11 प्लस का, देखो साइन यहां होता है, प्लस का साइन है, यहां कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 11। तो माइनस का 7y माइनस के 24 सोल्जर और माइनस के 11 सोल्जर, माइनस के 24 और माइनस के 11 दोनों आपस में मिलेंगे तो माइनस के 35 सोल्जर हो जाएंगे। बेटा माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। काटा मत करो, बस एज्यूम कर लिया करो कि दोनों कट गए, क्योंकि माइनस एक्चुअली मल्टीप्लाई होती है तो इसलिए दोनों प्लस हो जाते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जब माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 35 और ये 7 आ जाएगा अपॉन में, कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 5। तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? y। अब हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो तीसरा स्टेप क्या करते थे? यहां लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड लिखते थे, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से, तो बताओ बेटा समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 हमारे पास ये है, क्या बेटा? x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 11 की जगह 11, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3y। y क्या आया था बच्चों? y हमारा 5 आया था अपॉन में 2। 11 की जगह 11, माइनस की जगह माइनस, 3 की 5 से करो 15 अपॉन में 2 आ गया। 11 में से 15 घटाओगे माइनस 4 अपॉन में 2, कैंसिल कर दो, माइनस 2 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ y। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सबको समझ में आ गया? अब मैं स्टार्ट करूंगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का पहला पार्ट, पहले आप सब ये नोट कर लो, पहले आप ये सब नोट कर लो, उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। तो मैं कंप्यूटर महोदय से कहूंगा कि कृपया करके प्लीज थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट पेश कर दिया जाए। ये कंप्यूटर महोदय कभी कभार धोखा भी दे देते हैं हमें, तो भाई धोखा मत देना। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट पेश कर दो बेटा बच्चों के लिए। पेश हो गया, ठीक है। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन आगे बढ़ना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज रह गया, अभी बच्चे ने कमेंट करा है मुझे कि सर आपने m नहीं निकाला। सॉरी बेटा, मैं m निकाल देता हूं। x और y आ गया, x और y आ गया। x की वैल्यू क्या आई थी? x आपने निकाला था -2 और y आया था आपका 5, यही आया था ना? सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 m रह गया था अभी। अब आपको दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये दिया हुआ है। यहां से हमें m निकालना है, तो देखो m कैसे फाइंड होगा बेटा? क्या लिखा हुआ है? y, तो y की जगह क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, m की जगह m लिखोगे, x की जगह -2 लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 3 की जगह 3। क्लियर? y की जगह 5, m की जगह m, x की जगह -2 प्लस प्लस 3 3, 5 की जगह 5, -2 की m से करोगे तो -2m हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 5 की जगह 5, प्लस का 3 इधर ले आओ, प्लस का 3 क्या होगा? माइनस का 3 अपॉन में -2m इक्वल टू में -2m, 5 में से 3 घटाओ 2 बचेगा इक्वल टू -2m। अब ये जो -2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2 अपॉन में -2 इक्वल टू m बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, -1 इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -1। माफी चाहता हूं बेटा, बच्चे ने कमेंट कर दिया, याद आ गया, मैं भूल गया था बेटा, एक्साइटमेंट में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो नोट कर लिया आपने? x की वैल्यू -2 आई थी, y की वैल्यू 5, ये क्वेश्चन गिवन था। y की वैल्यू 5, m की जगह m, x की जगह -2 प्लस 3, 5 5, -2 के m से -2m प्लस 3, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचा, माइनस का 2m, -2 आ जाएगा अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, -1 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर महोदय से कहूंगा, कंप्यूटर महोदय पिछली बार मुझसे गलती हो गई, अब इस बार आप गलती मत करना। चलिए आप निकालो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट स्क्रीन पर आ गया बेटा। चलिए आप स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, आ तो गया टू नंबर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में, जिन्होंने पूरे वीडियो मेरे शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मुझे देख रहे हैं, क्या हुआ? मैंने आपको कहा था ना 2 चीज गिवन होगी, एक एक्स लेट करोगे, एक वाई लेट करोगे। बोल तो रहा है, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई
टू नंबर, तो एक को x लेट कर लो ना, एक को y लेट कर लो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो टू नंबर का डिफरेंस है ना, तो एक x लेट होगा, एक y लेट होगा। तो क्या करोगे, लेट लार्जर नंबर, उनमें से एक लेट लार्जर नंबर हमने x मान लिया, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बेटा x मान लिया, और लेट स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हमने y लेट कर लिया, माना छोटी संख्या, जो छोटी संख्या थी उसको हमने y लेट कर लिया। क्लियर है, लार्जर नंबर को x लेट कर लिया और स्मॉलर नंबर को y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या, माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो दो संख्याओं का माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? सर जी आपने माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्यों लगाया भाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो भैया माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। भैया क्वेश्चन ने बोला, मैं तो कुछ भाई शरीफ इंसान हूं, जो मुझे क्वेश्चन बोलेगा वो मैं लिख दूंगा। आगे पढ़ते हैं बेटा, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। वन नंबर जो x है ना, इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द सेकेंड नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर, 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्वेश्चन में क्या बोला, 3 गुनी, तो 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुना है, इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर हो गया? आप 3 इंटू वाई ना लिख के सिंपल 3y लिखना, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो x इक्वल टू 3y हो गया। क्लियर हो गया? तो दो इक्वेशन बन गए, फर्स्ट और सेकंड। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले क्या लिखते थे, सारे बच्चे एक साथ बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखते थे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, यही था ना, x माइनस वाई इक्वल टू 26। आप x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। बताओ बेटा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3y, तो x की जगह 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। आगे बढ़ता हूं बेटा, 3y में से y घटा, 3 डंडे में से एक डंडे कैंसिल कर दे, तो बेटा बचेगा 2y, और इक्वल टू में क्या बचा बेटा, 26। तो y इक्वल टू 26, 2 कहां आएगा, अपॉन में आएगा, कैंसिल कर दोगे 13, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13 डायरेक्ट आ गई, एक इक्वेशन से ही आ गई, क्योंकि सिंपल था क्वेश्चन। स्टार्टिंग में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन देंगे ना आपको मोटिवेट करने के लिए, अभी रुक जाओ, अभी आएंगे आपके लेवल का भी आएगा क्वेश्चन, घबराना मत। तो ये पहला हो गया भाई। अब क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो मैं क्वेश्चन अलग हो, स्टेप तोड़ता नहीं मैं, ये नहीं कि क्वेश्चन अलग हो गया तो मैं स्टेप तोड़ दूंगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और आंसर नहीं आया ना जनाब तो मैं इक्वेशन थर्ड भी लिखूंगा। यहां नहीं आया तो, आ गया तो छोड़ दो, मैं क्यों लिखूंगा इक्वेशन थर्ड, मुझे ही आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से। आपका तरीका नहीं बदलना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि अलग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग तरीका लगा रहे हो जी, हर क्वेश्चन में अलग तरीका क्यों भाई, एक तरीका सीखो, उसको सब में फॉलो करो। तो ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है आपके पास, x इक्वल टू 3y, यही था, 3 की जगह 3, बताओ y की जगह क्या लिखोगे 13, तो 13 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 39, x आ गया। तो x भी आ गया और y भी आ गया हमारा। तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या। आपने लार्जर नंबर देखो क्या माना था, x माना था, तो x कितना आया 39, और स्मॉलर नंबर छोटी संख्या, छोटी संख्या आपने y मानी थी बेटा, तो y छोटी संख्या आपने y मानी थी, और y कितना आया 13। तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया किस प्रकार से करा। पहले उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो डिफरेंस, फिर बोला एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो x इक्वल टू 3y, 3 गुना है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, पहले नोट कर लो। अब आता हूं बेटा सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे आता हूं सॉरी बेटा, सेकंड पार्ट देखो, सबने नोट कर लिया बेटा फर्स्ट पार्ट, आगे बढ़ जाओ। चलिए मैं अपने कंप्यूटर जी से बोलूंगा, कंप्यूटर भाई साहब जो कई बार सो जाते हैं, जग जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ बेटा, घर जाएंगे अभी साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ गया होगा आपके स्क्रीन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पढ़ो, पढ़िए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, बस रुक जाओ ठहर जाओ, 2 सप्लीमेंट्री एंगल भैया, आगे पढ़ क्यों रहे हो, पहले एक्स और वाई तो डिसाइड कर लो। एक मिनट बेटा पानी पी लो मैं जरा, चलिए एक मिनट बेटा, सॉरी
चलिए क्या कह रहा बेटा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहले टू का तो झमेला निपटा लें। टू सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो एक दो एंगल की बात हो रही है, तो एक एंगल बड़ा होगा एक एंगल छोटा होगा, तो पहले तो एक्स और वाई लेट करो, बाद में सोचेंगे जो होगा। तो चलिए मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। लेट लार्जर एंगल, फिर से वही लिखो, लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स, माना बड़ा कोण जो है वो एक्स है, एक्स डिग्री भी लिख सकते हो आप, और लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई डिग्री, माना छोटा कोण जो है वो वाई। ठीक है जी, एक लार्जर एंगल है एक स्मॉलर एंगल है, तो एक्स मान लिया वाई मान लिया, दो हो गए, इतना तो डिसाइड हो गया। अब क्या कहता, दोबारा स्टार्टिंग से देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। ये 6th क्लास की बुक में दिया हुआ है। सर जी हमें तो 8th का याद नहीं, हमें 9th का याद नहीं है। अरे सर जी आपने कल क्या पढ़ाया था, हमें तो ये याद नहीं है, आप 6 की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, तेरा भाई है ना, तो ये 6 का भी याद रहता है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन होता है बेटा, जिनका सम 180 हो। अब तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो तुझे पता है दूसरा मेथड मेरा, तो याद रखियो सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है बेटा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये हो गया पहला इक्वेशन। क्लियर है, 180 क्यों आया, क्योंकि बेटा सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम 180 होता है। एक इक्वेशन तो ये आपका तैयार हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, आगे क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बड़ा कोण जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। याद है एक क्वेश्चन था, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, याद करो। बड़ा कोण और छोटे कोण में जो डिफरेंस है वो 18 का है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि बड़े एंगल और छोटे एंगल में जो डिफरेंस है वो 18 का है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। अभी तक आधे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये प्लस 180 क्यों आया, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 180 होता है। या माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा एंगल छोटे एंगल दोनों में डिफरेंस 18 का है, 18 बड़ा था। दो इक्वेशन बन गए। अब आगे कहानी, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है सर x प्लस वाई इक्वल टू 180, यही था। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 180, ये प्लस का y इधर हो गया माइनस वाई, ये जो प्लस का y है वो इधर आके माइनस वाई हो गया, ये थर्ड बन गया। अब क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ले लिया था, अब सेकंड ले रहे हैं। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या आपके पास, 2 उठा लो, 2 है जी x माइनस वाई इक्वल टू 18। समीकरण 2 क्या आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 ले लिया। चलिए x बताओ बेटा, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 180 माइनस वाई, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ये तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है ना, बाकी तो लिखो माइनस वाई इक्वल टू 18। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, माइनस की जगह माइनस, y की जगह y, 18 की जगह 18। क्लियर, 180 की जगह 180, माइनस वाई माइनस का 2y होता है बेटा, माइनस का 1 सोल्जर माइनस का 1 सोल्जर माइनस के 2 सोल्जर होते हैं, इक्वल टू 18 एज इट इज रहेगा। माइनस 2y इक्वल टू 18, ये प्लस है, यहां कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का ले जाओ तो माइनस का 180, ये प्लस का इधर हो गया माइनस का 180, माइनस का 2y। 18 में से 180 को माइनस करना है, 18 में से 180 माइनस करो, आपको माइनस नहीं आता तो डंडे खींच के काट देना। 18 में से 180 माइनस करोगे तो 162 आएगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 162, 2 आ जाएगा अपॉन में, 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 81। अब एक बचा कौन, x। तो x कैसे निकालते थे, क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या आपके पास, समीकरण 3 हमारे पास, समीकरण 3 ये रहा क्या, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 180 माइनस वाई, पुट कर ली वैल्यू। चलिए पुट करते हैं, तो 180 माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिखूंगा, वाई की जगह आप लिखोगे 81। अब 180 में से 81 को माइनस कर दो तो 9 और 9, क्लियर हो गया, ये आएगा ना भाई, है ना, 99 आ गया। तो एक एंगल आ गया 81, एक आ गया 99। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जल्दी से नोट कर लो बेटा, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया बेटा। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पेश कर दिया जाए बच्चों के लिए। बच्चे हमारे आज बहुत सही अपना मन बना के बैठे हुए हैं कि भैया आज तो एक्सरसाइज खत्म करना है, तो हमारा भी मन है कि भाई बच्चों का एक्सरसाइज खत्म कर दिया जाए। चलिए बेटा थर्ड पार्ट देखो, कंप्यूटर पे आ गया होगा, थर्ड पार्ट देखो जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे? थर्ड पार्ट आते बेटा, कोई चीज समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट करके बोल देना कि सर जी ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। बेटा आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश होके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, टेंशन नहीं है, टेंशन रखोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। मन लगा के पढ़ो यार, खुश रहो। कंप्यूटर 3 बेटा 3 आ गया। थर्ड देखो जरा क्या करे, द कोच ऑफ ए क्रिकेट। अरे तो पहले भी कर चुके भाई, पहला एक्सरसाइज कोच, फिर से कोच आ गया, पता नहीं कितने कोच आएंगे। है हमारे स्कूल में इतने कोच लगे हुए, मैथ के कोच, साइंस के कोच, इंग्लिश के कोच, एसएसटी के कोच, पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा, पढ़ते नहीं ना हम लोग। चलिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के जो कोच महाशय हैं, बाई 7 बैट, उन्होंने 7 बल्ले खरीदे और 6 बॉल और 6 गेंद खरीदी। रुको जाओ, रुको, पहले एक्स वाई डिसाइड कर। 7 बैट एंड 6 बॉल, तो बैट एक्स मान ले और बॉल वाई मान ले। जिन्होंने अब तक सारे वीडियो मेरे देखे होंगे, ऐसा पहले भी आ चुका है बैट और बॉल वाला क्वेश्चन। तो एक को आप एक्स लेट करोगे और एक को आप वाई लेट करोगे। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत एक्स लेट कर लो, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत एक्स मान लो, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और एक बॉल की कीमत वाई लेट कर लो, माना एक गेंद की कीमत वाई। क्लियर है? बैट को एक्स मान लिया, बॉल को वाई मान लिया। अब दोबारा क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा स्क्रीन पे। कोच भाई साहब ने क्या खरीदा? कोच भाई साहब ने 7 बैट खरीदे। बैट आपने एक्स माना था तो 7x खरीदा, और बॉल कितने खरीदे? 6 बॉल खरीदे, तो प्लस का 6y, और दोनों मिला के पैसे कितने खर्च किए? उन्होंने 3800 रुपए खर्च करे। प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों ही खरीदे। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि दोनों ही, बैट और बॉल। ये थोड़ी बैट ले आएंगे बिना बॉल के खेल लोगे क्या? हवा में चलाते रहना बैट, बॉल भी तो चाहिए भाई। तो बैट और बॉल दोनों लेके आए कोच भाई, तो दोनों प्लस होगा, इसलिए इतने रुपए हमने दिए। सेकंड पार्ट देखो क्या करा है, शी बाइज 3 बैट। अब उन्होंने 3 बैट खरीदे तो 3x खरीदे, एंड 5 बॉल, और 5 गेंद खरीदी तो प्लस का 5y। क्लियर हो गया? 3 बैट 5 बॉल, और इस बार कितने रुपए खर्च हुए उनके? 1750। ये हो गया सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वेशन मेरा काम था बनाना, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। इक्वेशन आपको बहुत अच्छे सॉल्व करना आता है। सर जी कर तो लेंगे, आप करा दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आता सब है, घमंड नहीं किया हमने कभी किसी बात का। आप करा दो सर। चलो भाई मैं करा देता हूं। तो क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में समीकरण 1 से। तो बताओ बेटा समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। 7x की जगह 7x, 3800 की जगह 3800, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस हो गया, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और 7 आ गया अपॉन में। क्लियर है? दोबारा बोल दूं, प्लस का हो गया माइनस, प्लस 6y माइनस 6y, 7 कहां जाएगा? अपॉन में। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। भाई क्लियर हो गया यहां तक सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोई दुख दर्द हो तो भाई पहली बता देना, इसे हटा देता हूं बेटा। आगे अब फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया, अब आता है सेकंड इक्वेशन पे। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है जी 3x प्लस का 5y, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 1750। इक्वेशन 2 लिख लिया। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी तो इस मेथड का नाम क्या पड़ा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड? पूछो ना किसी से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता है। अरे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें x और y सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करें। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है जनाब 3800 माइनस का 6y, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, प्लस की जगह प्लस, 5y की जगह 5y इक्वल टू 1750। क्लियर? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी जैसा था उसे एज इट इज लिख दिया। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 00 ऐसी रहेगा। 8 तिया 24, 2 बच गया, 3 तिया 9 और 2 11, 3 8 जा 24, 2 कैरी करोगे, 3 3 जा 9 और 2 11 अपॉन में 7 माइनस का 6 सॉरी
3 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 18y भी आएगा, अपॉन में 7, अपॉन में 7। 3 की मल्टीप्लाई इससे, 3 की मल्टीप्लाई इससे, अपॉन में 7 प्लस 5y, अपॉन में कुछ नहीं हो तो जिसका कोई ना हो उसका मालिक एक होता है, उसका मालिक एक, इक्वल टू 1750। इन 7 और 1 का एलसीएम 7 लोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करो क्रॉस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 11400 माइनस 18y एज इट इज रहेगा, प्लस 7 की 5 से करो 35, भाई 7 पंचे 35, 7 5 जा 35 इक्वल टू 1750। क्लियर हो गया बेटा, 7 5 जा 35, और ये जैसा था उसे एज इट इज हमने लिख दिया। 11400। अब बताओ माइनस के 18 से ना है और प्लस की 35 से ना है, लड़ाई हुई माइनस के 18 से और प्लस के 35 से, तो ज्यादा प्लस वाले हैं ना, तो जब लड़ाई होगी तो 18 से 18 तो कैंसिल होगा, लेकिन प्लस के अभी भी बचेंगे। प्लस के कितने बचेंगे, तो प्लस के आपके 17 बच जाएंगे, 17y अपॉन में 7 इक्वल टू 1750। अब क्या करोगे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई हम सबको आता है कि इन दोनों की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज यही आएगा। इन दोनों की 1 से करोगे, इन दोनों की 1 से करोगे तो एज इट इज यही आएगा। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, चलिए इन दोनों की 1 से करो तो 11400 और प्लस का 17y एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 1750 की मल्टीप्लाई 7 से करो तो 0, 7 पंचे 35, 3 बच गया आपका, 49 और 3 52, 5 बच गया आपका, 7 कम 7 और 5 12, ये आ गया 12250 जब 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर हो गया। अब 17y की जगह 17y 12250 और प्लस का क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का ले जाओ, माइनस 11400, भाई प्लस का ये चीज इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का ये माइनस का कैरी कर गया। अब 17y इक्वल टू माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 घटाओगे तो भी 5 बचेगा, 12 में से 4 8 बचेगा, ये तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 850 y इक्वल टू 850, जो माइनस करके 850 बचा ना, 850 अपॉन में 17 अपॉन में ले आओ, 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और साथ में 0, 7 5 जा 85 और साथ में 0, तो y की वैल्यू 50, तो y तो आ गया 50 रुपीज। y कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। अब निकालेंगे x तो नहीं निकला, अभी तो x भी फाइंड करना भाई साहब, जनाब देखो उठ के तैयार बैठे हैं, घर जाना है सर जी, भाई अबे भाई रुक जा, अभी भाई x कहां निकाला, तो अब क्या करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, ये रहा, तो इक्वेशन थर्ड सॉल्व करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 3800 माइनस 6 की जगह 6, y की जगह 50 आ जाएगा, अपॉन में 7, 3800 माइनस मल्टीप्लाई करो 300 अपॉन में 7, 3800 में से 300, 3800 में से 300 गिराओगे 3500 बचेगा, अपॉन में 7, 7 5 बार में जाता है तो 500 रुपए आंसर आ गया, x की वैल्यू 500 रुपए आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 500 आ गई और y की वैल्यू 50 आ गई। उसके बाद मेरे पे जगह नहीं है बेटा, मैं यहां लिख दूं, नाराज तो नहीं होगा, मैं यहां की जगह यहां लिख दूं बेटा, गुस्सा तो नहीं होगा, मैं यहां लिख देता, ठीक है, जगह नहीं है ना मेरे पास, चल मैं यहां लिख देता हूं। लास्ट में आप लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ, ये लिखना पड़ेगा, लेट हटा देना, लेट हटा देना, ये सब हटा देता हूं बेटा। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा ये दोनों चीज, कॉस्ट ऑफ वन बैट, बैट को आपने x माना था, x कितना आया था 500, तो एक बल्ले की कीमत जो है वो आपका 500 आ गया, ये हो गया पहला पार्ट। और आपने बॉल को क्या माना था, आपने y लेट किया था और y कितना आया 50 रुपए, तो गेंद जो था वो 50 रुपए का था, तो ये 50 आ गया। क्लियर हो गया बेटा। तो इस प्रकार से ये x और ये y, ये था हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब मैं कंप्यूटर जी से कहूंगा कि इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पेश कर दिया जाए। बच्चे फोर्थ पार्ट करने के उतावले हो रहे हैं, लड़ाई दंगा कर रहे हैं कि हमें फोर्थ पार्ट जल्दी से कराओ सर जी, मजा आ रहा है, हम चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए फोर्थ पार्ट समझाता हूं बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, मिटा दो ये सब, ठीक है, सभी नोट कर रखा है ना। चलिए फोर्थ पार्ट पे आता है बेटा, तब तक आप कंप्यूटर से कहूंगा क्वेश्चन पेश कर दो, बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। टैक्सी में बैठो कभी, मैं बताता हूं, टैक्सी में दो प्रकार का किराया होता है बेटा, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पर किलोमीटर चार्ज। अभी फिक्स चार्ज क्या होता है,
फिक्स चार्ज होता है बेटा, एक बार अगर टैक्सी स्टार्ट हो गया ना तो वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उसके बाद जाओ या मत जाओ। फिक्स चार्ज कभी चेंज नहीं होता। ऐसे ट्रेन में भी होता है, ट्रेन में भी होता है। आप अपने मदर या फादर से डिस्कस कर लेना, पढ़ाई की चीजें डिस्कस करना अच्छी बात है। माँ बाप से पूछना, मैंने एक ट्रेन का टिकट बुक किया मान लीजिए और बाद में कैंसिल कराता हूं ना, तो गवर्नमेंट जो है ना फिक्स चार्ज आपको वापस नहीं देगी, वो काट के आपको जो पर किलोमीटर चार्ज है वो वापस करेगी। प्लेन की बात करें, प्लेन का भी फिक्स चार्ज होता है, प्लेन का फिक्स चार्ज ज्यादा होता है। अगर आप प्लेन का टिकट कैंसिल करते हो तो बहुत कम पैसा आपको रिटर्न मिलता है, फिक्स चार्ज आपको पूरा देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज फिक्स होता है, वो आप नहीं ले सकते। तो एक टैक्सी में जो फिक्स चार्ज है उसके अलावा विद टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, तो वही मैंने आपसे कहा था दो प्रकार का किराया होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है पर किलोमीटर। तो दो प्रकार का किराया, यही तो क्वेश्चन का रीढ़ की हड्डी है। फिक्स चार्ज को x मान लो और पर किलोमीटर किराए को y मान लो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। लेट फिक्स चार्ज, हमने फिक्स चार्ज को मान लिया ₹x, माना नियत किराया, नियत किराया को बेटा x मान लिया क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये x ही रहेगा। ध्यान रखना, पर किलोमीटर किराया, आप पर किलोमीटर किराया भी लिख सकते हो या डिस्टेंस कवर्ड भी लिख सकते हो कि कितना डिस्टेंस हमने कवर्ड करी है। तो लेट डिस्टेंस कवर्ड लिख लो, या तो यहां डिस्टेंस कवर्ड लिख लो या पर किलोमीटर भी लिख सकते हो, फेयर फॉर पर किलोमीटर भी यहां लिख सकते हो आप। ठीक है, वो मर्जी आपकी, जिस प्रकार से आप लिखना चाहोगे। माना, एक बार लास्ट में पढ़ लो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। लास्ट में पर किलोमीटर तो आप पर किलोमीटर ही लिखो। लेट पर किलोमीटर चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हिंदी में लिखो माना प्रति किलोमीटर का किराया, आप यही लिखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। दोबारा सुन लो, एक होता है फिक्स चार्ज को x मान लिया और पर किलोमीटर किराया को y मान लिया। दो चीज क्लियर हो गई, फिक्स चार्ज x है और पर किलोमीटर का किराया बच्चों हमारा y है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर गए, आप टैक्सी में बैठ के 10 किलोमीटर गए, तो आपको चार्ज लगा 105 रुपए का, 105 रुपीज आपने टैक्सी वाले भाई साहब को दे दिया। मेरी बात ध्यान सुना बेटा, जब आप टैक्सी वाले भाई साहब को 105 रुपीज दोगे तो उसमें एक तो ये वाला पैसा होगा ही होगा, इसे तो कोई आप कह ही नहीं सकते, ये पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एक्स तो दोगे और प्लस आप कितने किलोमीटर गए, आप 10 किलोमीटर गए, तो 10y, दोनों मिलाकर ही तो 105 रुपए दोगे। या क्या कहोगे टैक्सी वाले से, भाई साहब पहले मुझे फर्स्ट फिक्स चार्ज बताओ, ये अलग ले लो, और फिर पर किलोमीटर बताओ, ये अलग ले लो। अरे भैया फिर दोनों मिलाकर तो 105 रुपए ही देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज x और पर किलोमीटर 10y, दोनों मिलाकर कितने रुपए देने पड़े, 105 रुपए हमें देने पड़े। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर दोनों मिलाकर 105 रुपए हमने टैक्सी वाले भाई साहब को दे दिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या रहा बेटा, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, इस बार और लंबी दूरी तय करी हमने, इस बार हम 15 किलोमीटर गए, हमारी मर्जी, घूमने में तो ठीक है 15 किलोमीटर चले गए, और उसके लिए हमने कितने दिए, 155 रुपए, 155 रुपीज हमने पे करे। तो मेरी बात ध्यान सुना, एक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 15 जाओ या 25 जाओ या 500 जाओ, आपको एक्स तो एक्स ही देना पड़ेगा। हाँ, ये चेंज नहीं होता बेटा, कई बच्चे ने कमेंट करके पूछा, ये चेंज नहीं होता बेटा, फिक्स रेट कभी चेंज नहीं होता। ये चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ या 100 किलोमीटर जाओ, एक्स एक्स ही रहेगा। गए कितना, 15 किलोमीटर गए, दोनों मिलाकर आपने पैसे कितने दिए, 155 दिए, तो 155, ये बन गया दो इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा। सर जी आगे भी बहुत कुछ है। अब कह रहा है कि आप अगर जाओ 25 किलोमीटर, बाद में रुक जा भाई, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर 25 के बारे में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो तरीका आता है ना सबको, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। क्या लिखूंगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बेटा, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x की जगह x, 105 की जगह 105, प्लस का क्या होगा, माइनस, ये प्लस का इधर आपको माइनस, प्लस का क्या हो गया, माइनस, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखूं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बेटा हमारे पास,
समीकरण 2 ये रहा क्या कि x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x प्लस 15y, ये तो सेकेंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बता बेटा x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x की वैल्यू क्या है हमारे पास है 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y और इक्वल टू 155। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना, तो 105 माइनस 10y जो x की वैल्यू है, प्लस की जगह प्लस लिखो, 15y की जगह 15 लिखो, इक्वल की जगह इक्वल लिखो, 155 की जगह 155 लिखो। 105 की जगह 105 आएगा बेटा, माइनस का 10y और 15 का 15, माइनस का 10y और प्लस का 15, माइनस के 10 सोल्जर और प्लस के 15 सोल्जर, लड़ाई हुई, जीतेगा कौन, प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस के 5 सोल्जर बचे इक्वल टू 155। 5y की जगह 5y, 155 की जगह 155। बेटा प्लस का इधर ले जाओ, प्लस का क्या हो गया, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, और 5y 155 में से 105 घटाओ 50 बचेगा, y इक्वल टू 50, ये 5 आ जाएगा अपॉन में, ये आपका 10 आ गया। क्लियर हो गया, y की वैल्यू 10। आगे कराओ या कर लोगे, अच्छा कर लिया तो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ऐसी मेहनत करो बेटा सारे बच्चे। क्या लिखूंगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड आएगा, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 आओ, लास्ट इक्वेशन हमारा समीकरण 3 क्या था बेटा, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y लिख दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 105 माइनस 10, अब बताओ 105 की जगह 105, माइनस की जगह माइनस, 10 की जगह 10, y बताओ बेटा, y की जगह क्या पुट करूं बच्चे, 10 पुट करो। 105 की जगह 105 माइनस 10 की 10 से करोगे 100 आएगा, 105 को 100 माइनस करोगे तो आपका 5 बचेगा, तो जो 5 होगा वो आपका नेक्स्ट आंसर आ गया x की वैल्यू। क्लियर हो गया, तब आपके पास x भी है और आपके पास y भी है। तो अब आप लिखो, क्या लिखोगे, आपने फिक्स चार्ज किसे माना था, x को, नियत किराया बेटा माना था x को माना था, और x आया 5 रुपए, यानी फिक्स किराया जो था वो 5 रुपए था। और पर किलोमीटर चार्ज आपने y माना था, और y की वैल्यू 50 रुपए 10 रुपए आई थी, तो पर किलोमीटर 10 रुपए का किराया है, प्रति किलोमीटर किराया। ठीक है, ये हो गया फिक्स चार्ज और ये हो गया पर किलोमीटर चार्ज। यहां तक क्लियर होगी बात। अब आपसे पूछ के रहा क्वेश्चन में कि 25 किलोमीटर का किराया बताओ, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या लिखोगे, x प्लस 25y, 25 किलोमीटर का किराया x प्लस 25y, इसका किराया पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकालूंगा बेटा, x की वैल्यू पुट करो, x क्या था, x आपका 5 आया था, प्लस 25 की जगह 25, और y कितना था 10, तो 5 प्लस इन दोनों को प्लस करोगे तो 250 आ जाएगा, और 255 रुपए। तो ये जो 255 रुपए आएंगे ये आपके हो गए 25 किलोमीटर का किराया। क्लियर हो गया, जल्दी से पहले से नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा। कंप्यूटर जी जरा बच्चों के लिए फिफ्थ पार्ट ला दो आगे स्क्रीन पे। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आगे स्क्रीन पे भाई, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। पहले रुको, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पता है आपको, फ्रैक्शन में दो चीज होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मिल तो गया दो चीज, मैंने आपसे यही तो कहा था कि हर क्वेश्चन में दो चीज होगा, मिल गया दो चीज भाई, एक x एक y, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। तो पहले x और y लेट कर लो। तो मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं बेटा, लेट न्यूमरेटर को बेटा x मान लो, माना अंश को बेटा x मान लो, और लेट डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर है उसको y मान लो, माना हर को y मान लो। क्लियर हो गया, अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया। तो जो फ्रैक्शन होगा वो कैसे होगा, और जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन y, भिन्न जो होगा वो होगा x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, अंश ऊपर हर नीचे। क्लियर है, तो न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन x अपॉन y। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्लियर है, पहले दो चीज तो मिल गई ना, पहले x और y तो डिसाइड कर ले बेटा, फिर आगे बढ़ाकर चल। अब शुरू कर बेटा, पढ़ क्वेश्चन को। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है कब, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो कह रहा है कि दोनों में ऐड हो गए, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो रहे हैं, अंश और हर दोनों में 2 प्लस हो रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो,
इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर अंश और हर दोनों में 2 ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो दो अंश में भी 2 प्लस कर दो, हर में भी 2 प्लस कर दो, तो फ्रैक्शन कितना हो रहा है? फ्रैक्शन हो रहा है आपका 9/11। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है? 9/11। सर जी आपने 2 क्यों ऐड करा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या करा आपसे? इफ 2 इज एडेड, तो करना भाई ऐड, एडेड का मतलब ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट किएगा, सब्ट्रैक्ट कर दियो। तो 2 इज एडेड टू बोथ, तो दोनों में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन 9/11। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो आपका इक्वेशन तैयार हो गया। पहले x की मल्टीप्लाई करो, तो 11x 22, 9 की करो 9y, 9 की 2 से करोगे 18 आ जाएगा। 11x एज इट इज, प्लस का क्या होगा? माइनस का 9y। 11x की जगह 11x एज इट इज रहेगा, प्लस का 9y आ गया, और इक्वल टू में क्या बचा? 18 बचा, प्लस का 22 माइनस का 22 हो जाएगा बेटा। ये तो एज इट इज रहेगा। 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 में से 22 माइनस करो, 18 में से 22 घटाओगे, माइनस का 4 बचेगा। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी नहीं। पहला इक्वेशन आ गया, 2 ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहला इक्वेशन तैयार हो गया। पहला केस यहां तक का था। अब कॉमा और फुल स्टॉप के बाद सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? अब फुल स्टॉप के बाद कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अब कह रहा है दोनों में 3 ऐड कर दो। अब भाई हम तो शरीफ है, जो कहेगा वही करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, तीनों में, दोनों में 3 ऐड कर दो, तो x में भी 3 ऐड कर दो और y में भी 3 ऐड कर दो। मैं थोड़ी कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा भाई 3 इज एडेड टू बोथ, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 5/6। तो भिन्न जो है वो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो देखिए दोनों में 3 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन 5/6 हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले x की मल्टीप्लाई करो, 6x, 6 की 3 से करोगे 18, 5 की y से करोगे 5y, 5 की 3 से करोगे 15, 6x जाएगा 6x, प्लस का 5y क्या होगा? माइनस का 5y, 15 की जगह 15, प्लस का 18 माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y, 15 में से 18 घटाओगे, -3 हो गया। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अभी तो आपका इक्वेशन आया है, अभी सॉल्व भी तो करोगे। अभी तो आपने इक्वेशन फाइंड करा है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो अब तक करते आ रहे हैं वही मैं सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोनों इक्वेशन को बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते थे? पहले लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखते थे? समीकरण 1 से। यही लिखते थे सबसे पहले। तो समीकरण 1 क्या है आपका? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x की जगह 11x, -4 की जगह -4। ये बताओ माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का इधर ले जाओ तो प्लस का 9y आ जाएगा, माइनस का इधर ले जाओ तो प्लस का 9y हो गया। तो x इक्वल टू क्या बचा? -4 प्लस 9y, और ये 11 कहां जाएगा? 11 आ जाएगा अपॉन में। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। यही तो करते थे स्टेप। 2 इक्वेशन बनने के बाद तो आपको खुद करना चाहिए ना, फर्स्ट और सेकंड, और फिर आप स्टार्ट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये बन गया। अब क्या लिखते थे बेटा? अब लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हिंदी में क्या लिखते थे बेटा? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा? इक्वेशन सेकंड आपको दिया हुआ है 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। इक्वेशन 2 आपने पुट कर ली, अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये वाली। तो पुट करो, 6 की जगह 6 आ जाएगा। बताओ x की वैल्यू क्या थी? -4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। -5y की जगह -5y, -3 की जगह -3। क्लियर है यहां तक? चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, तो अब 6 की मल्टीप्लाई करो बेटा। 6 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे, -24 हो जाएगा। प्लस की जगह आपका प्लस आ जाएगा। 6 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 54, y की जगह y, और अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में है 11। माइनस की जगह माइनस, 5y की जगह आपका 5y, अपॉन में 1, और इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में हमारा -3। क्लियर हो गया? अब इनका एलसीएम लेंगे। 11 और 1 का एलसीएम लोगे, 11 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करो तो -24 प्लस 50y, 4y ऐसी रहेगा। माइनस 11 की 5 से करोगे, 11 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 55y इक्वल टू -3। अब -24 की जगह -24, बेटा माइनस के 54 सोल्जर है,
प्लस के 54 सोल्जर है, माइनस के 55 सोल्जर है। प्लस के 54 और माइनस का 55 जब कैंसिल होंगे तो माइनस का जीत जाएगा और माइनस का 1y बचेगा अपॉन में 11 इक्वल टू -3। क्या करूंगा इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करो तो -24 माइनस वाई एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 की मल्टीप्लाई 11 से करो तो -33 आ गया, माइनस वाई इक्वल टू -33 एज इट इज रहेगा। माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह वाई, -33 की जगह -33। बताओ माइनस का ये आरएचएस में ले जाओ तो प्लस का 24 हो जाएगा। माइनस वाई बेटा माइनस के 33 सोल्जर और प्लस के 24 सोल्जर, जब ये आपस में लड़ेंगे तो आपका बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आप 9 आपने फाइंड कर लिया, ये तो y आ गया। अब x बचा है तो x के लिए क्या करते थे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो मैं यहीं पे कर दूं क्या, अगर आपने सब ये नोट कर लिया हो तो मैं यहीं पे लिख दूं, यहां कर दूं तो क्या लिखेंगे बेटा, ये सब हट जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। समीकरण हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 आपके सामने है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -4 + 9, -4 + 9, बताओ y, बच्चों बताओ y की जगह 9, शाबाश, अपॉन में 11। अब बताओ सारे बच्चे, -4 की जगह -4, प्लस की जगह प्लस, 9 9 जा 81 अपॉन में 11। 81 में से आप 4 माइनस करोगे 77 अपॉन 11, काट दो, ये आ गया 7। तो x आ गया 7 और y आ गया 9। x क्या है बेटा 7 और y है 9। तो आपका फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन क्या माना था, आपने फ्रैक्शन को भी तो माना था। फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन में y, यही माना था ना। तो x तो आपका 7 है और y आपका 9 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा 7/9, क्योंकि आपने x और y लेट किया था। ये तो हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। हमारा लास्ट एक्सरसाइज, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हम एज वाला क्वेश्चन करेंगे, जैकब वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये मिटा दो बेटा, सबने नोट कर लिया, यहाँ y फाइंड कर ली, उसके बाद ये x फाइंड कर लिया। y की वैल्यू 9 आया था ना, तो 9 पुट कर दिया यहाँ पे, 9 81 और 77 7 11 आ गया, और ये 7/9, x आपने 7 आया, y आपका 9 आया, 7/9 एग्जैक्ट आंसर। मिटा दो इसे, सबने नोट कर लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पे आ गए बेटा। मैं अपने कंप्यूटर महोदय से कहूंगा, ये भाई साहब जरा लास्ट क्वेश्चन ला दो बच्चों के लिए। एक्सरसाइज 3.3 का अंतिम क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, आ गया होगा। चलिए अब आते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे। क्या कह रहा है बेटा, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज उठ के आता है जब भी आता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए 6th पार्ट है हमारा, ध्यान से सुनना बेटा। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, याद करो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। जिन बच्चों ने अब तक मेरे सारे वीडियो देखे होंगे, एक एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो ये रूल मैं आपको बता चुका हूं कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद में प्लस होता है और 5 इयर्स एगो में माइनस होता है। ये आप पहले डिस्कस कर चुके हो। भाई आपकी एज 15 साल में कहूं 5 साल बाद क्या होगा, तो प्लस करोगे ना, 5 अभी तो 20 बताओगे। तो आफ्टर में प्लस होता है और बिफोर में वो चीज माइनस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 इयर्स हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो आयु है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, उसके बच्चे के मुकाबले 3 गुना होगा। तो ये बात की बात है, पहले 2 व्यक्ति तो आपको मिले ना, जैकब और पुत्र। एक जैकब और उसका सन, 2 तो मिल गए, पहले एक्स और वाई तो लेट कर लो, बाद में सोचेंगे कि प्लस होगा माइनस होगा, पहले 2 चीज लिख लो। तो क्या लिखेंगे बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे, x, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x मान लिया, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, और सन को y मान लिया, माना पुत्र, पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, मेरी एक एक चीज को ध्यान से सुनना, समझना उसको। पहले पार्ट में आप देखो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 5 इयर्स हेंस, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकब कितने का भी हो, 5 साल बाद तो बढ़ जाएगा ना इसकी एज, तो x + 5 और y + 5। 5 साल बाद जैकब भी बढ़ जाएगा और पुत्र भी बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 5 साल बाद जैकब की एज तो बढ़ जाएगी और पुत्र तो नहीं रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर 5 साल जैकब बढ़ेगा तो 5 साल पुत्र भी बढ़ेगा।
ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई किस में होती है, छोटे में, क्योंकि हमें इक्वल करना होता है। जिस बच्चे ने पूरे वीडियो शुरू से देखा है, 3.1 से देखा है, उसे सब रूल आपको बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई छोटे के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल करना होता है। तो कह रहा है 5 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो कर दो ना मल्टीप्लाई 3। सर जी छोटे में मल्टीप्लाई क्यों करा? भाई ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तुझे इक्वल लाना है। इक्वल कब आएगा? जब छोटे की मल्टीप्लाई करेगा, तभी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी फादर है, ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, होगा ना भाई। ये सन है, ये छोटा है, तो छोटे की मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों साइड इक्वल होगा। तो 3 गुना था तो 3 से गुना कर देंगे पुत्र को, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x + 5 की जगह x + 5, 3 की y से करो 3y, प्लस 5 की 3 से करोगे 15 आ जाएगा। x की जगह x, प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 3y इक्वल टू 15 की जगह 15। बेटा प्लस का 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 5, प्लस का 5 इधर माइनस का 5, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 माइनस करो, ये आपका 10 आ गया। ये आ गया इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? दुआ समझ लो। x + 5 की जगह x + 5, y की 3 से करोगे 3y, 5 की 3 से करोगे 15, x की जगह x, प्लस का माइनस हो जाएगा, 15 की जगह 15, प्लस का माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y, 15 में से 5 करोगे 10 आ गया। इक्वेशन 1 पहला केस हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो फुल स्टॉप के बाद ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फुल स्टॉप के बाद कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले। तो क्या होगा बताओ, या पता है? 5 साल पहले दोनों कम कर दो तो क्या होगा? x - 5 और y - 5, क्योंकि 5 साल बाद तो दोनों छोटे होंगे ना भाई। तो x में से भी 5 माइनस कर दो और y में से भी 5 माइनस कर दो, क्योंकि 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 ईयर बाद प्लस 5 ईयर पहले माइनस। आपसे पूछूं 5 साल पहले कितने एज के थे, तो भाई माइनस करोगे तभी तो बताओगे ना। इसी प्रकार जो हम रियल लाइफ में सीखते हैं ना, वही मैथ है। मैथ कुछ अलग से नहीं आया। आप अपने ऊपर अप्लाई करो ना कि 5 साल पहले आप कितने थे, तो माइनस करो ना। 10 साल आंसर आप दोगे अगर 15 साल के हो तो ऐसे ही 5 साल पहले माइनस कर दो, दोनों माइनस हो गए। अब छोटा कौन है, एक्स या वाई? शाबाश, पूरी क्लास एक साथ, शाबाश। इतने बच्चे बैठे हो एक साथ और एक साथ आवाज आ रही है कि सर जी ये कमेंट करके एकदम बता रहे हैं कि सर जी ये होगा। बहुत बढ़िया, बोला करो, मन में बोला, नहीं भी बोल पाओ तो मन में बोल लो, मैं मन की बात भी समझ लूंगा तुम्हारी। तो दोनों माइनस हो गए। छोटा कौन है, वाई, तो मल्टीप्लाई वाई में होगी क्योंकि हमें इक्वल करना है। तो कह रहा है 5 साल बाद जो है जैकब एज वाज 7 टाइम्स। कितना? 7 टाइम्स। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से करोगे, ताकि दोनों साइड इक्वल आ जाए। क्या? हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई होती है। चलिए शुरू करते हैं। x - 5 की जगह x - 5, 7 की y से करो 7y, माइनस 5 की 7 से करोगे 35, x की जगह x आएगा, प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 7y, माइनस 35 की जगह माइनस 35, और ये माइनस का 5 इधर ले जाओ तो प्लस का 5 बन गया, और x - 7y, माइनस के 35 सोल्जर और प्लस के 5 सोल्जर, तो माइनस के 30 सोल्जर। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। दोबारा समझ लो, x - 5 एज इट इज है, 7 की y से 7y, 5 की 7 से 35, x की जगह x, प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा, माइनस 35, माइनस का ये प्लस हो गया, x - 7y, x - 7y, माइनस के 35 सोल्जर, प्लस के 5 सोल्जर, तो माइनस के 30 सोल्जर बनेंगे। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। तो आपके 2 इक्वेशन बन गए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे? पता है सबको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप खुद सॉल्व करिए, मेरे से पहले सॉल्व करना। मैं तो समझाने में टाइम बर्बाद करूंगा बेटा अपना। आप जिसको आता है वो प्लीज मुझसे एडवांस चले, वो आगे आगे सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे बच्चे एक साथ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि x - 3y = 10, x - 3y = 10 पहला इक्वेशन है। चलिए x की जगह x आ जाएगा, 10 की जगह 10 आ जाएगा, माइनस का क्या करोगे? प्लस। भाई x की जगह x, 10 की जगह 10, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया? x के साथ कुछ है नहीं तो अपॉन में आएगा, तो x माइनस का ये हो गया प्लस, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 हमारा x - 7y = -30। ये रहा समीकरण 2, x - 7y = -30, तो x - 7y = -30। अब हम क्या करते हैं? x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बताओ x की क्या लिखोगे बेटा? 10 + 3y। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, माइनस की जगह माइनस आएगा, 7y की जगह 7 आएगा, इक्वल टू -30 एज इट इज आ गया। 10 की जगह 10, माइनस के 3 सोल्जर और प्लस के 3 सोल्जर, माइनस के 7 सोल्जर, प्लस के 3 सोल्जर से माइनस के 3 सोल्जर कैंसिल, अभी भी क्या बचा? माइनस के 4 सोल्जर बच गए, इक्वल टू -30। क्लियर हो गया बेटा? आगे सॉल्व करते हैं।
चलिए देखिए, माइनस ये वाला माइनस माइनस 4y सर जी ये 10 कहा गया, 10 को उधर ले जाऊंगा, इक्वल टू क्या है -30 तो ऑलरेडी है, दोबारा देख लो, माइनस की जगह माइनस लिखा, 4y की जगह 4y लिखा, -30 की जगह -30 लिखा, क्या नहीं लिखा, 10 नहीं लिखा, तो 10 प्लस का है, इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस का 4y, माइनस का 30 और माइनस का 10, माइनस का 40 हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो 4y इक्वल टू 40 बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 40 और 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में, ये आ गया 10, तो 10 जो होगा आपका रिक्वायर्ड y आ गया। अब तो y निकाल ली, तो x निकालना है, तो स्टेप याद है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब तीसरा स्टेप क्या होता था बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हिंदी में क्या लिखते थे बेटा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से लिखते थे। तो चलिए समीकरण 3 स्टार्ट करते हैं। समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 ये रहा आपका कि x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। क्वेश्चन थर्ड आ गया, वैल्यू पुट कर लो, 10 की जगह 10 आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 10 पुट कर लोगे, 10 की जगह 10 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 30 हो गया, 3 की 10 से करो 30 और ये आ गया 40, तो बेटा x जो है वो 40 आ गया और y जो था वो आपका 10 था। तो जैकब एज, जैकब्स एज, जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब को आपने x माना था, तो जैकब कितने साल का है, 40 इयर्स का है, जैकब्स एज 40 इयर्स। ये भी लिखना कंपलसरी है, कभी x और y पे छोड़ दो नहीं बेटा, कभी ऐसी गलती मत करना, जो आपने लेट किया ना उसे सॉल्व करना होता है। तो जैकब्स एज 40 इयर्स आ जाएगा और सन एज पुत्र की आयु, पुत्र आपने y माना था 10 इयर्स, तो ये 40 इयर्स और ये 10 इयर्स, ये दोनों हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा एक्सरसाइज। ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। अगला एक्सरसाइज बेटा एलिमिनेशन मेथड है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसान है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक्चुअली में पेपर में ना मेथड लिखा हुआ आता है, तो अगर पेपर में सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ आ गया तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा, नमस्ते।